देखिए एक बार इनको ज्वाइन करा दो बच्चों को। देखो हो गया। क्या क्या भाई, नेटवर्क अपने हाथ में है ही नहीं, प्रॉब्लम हो ही जाती है। अब देखिए ये क्वाड्रेंट आपको समझ में आ गया होगा। ये चारों के चारों जो क्वाड्रेंट वाला है, क्वाड्रेंट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब कौन दो बच्चे रह गए? तो क्वाड्रेंट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, आपको पता है कि ये लाइन इधर जो राइट जाती है तो पॉजिटिव है, तो ऊपर क्वाड्रेंट 1 के लिए और 4 के लिए, दोनों के लिए पॉजिटिव होगी। अब ये लाइन ऊपर की ओर जो जा रही है वाई एक्सिस वाली, अगर क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट 1 के लिए पॉजिटिव है तो क्वाड्रेंट 2 के लिए भी पॉजिटिव होगी। अब अगर ये एक्स एक्सिस लेफ्ट में जा रही है, निगेटिव होती है, आपको पता है, तो क्वाड्रेंट सेकंड के लिए भी निगेटिव है और क्वाड्रेंट थर्ड के लिए भी निगेटिव है। ठीक है। और क्वाड्रेंट 4 का आप देख रहे हैं, ये ऊपर लाइन पॉजिटिव है तो क्वाड्रेंट 4 के लिए ये भी एक्स एक्सिस पॉजिटिव होगी, और नीचे वाली निगेटिव होती तो इसके लिए भी। तो इस तरह से क्वाड्रेंट हम पता लगाते हैं कि जो चार प्लेन बन रहे हैं, दो लाइन एक्स वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, इन दोनों के इंटरसेक्ट होने के चलते जो चार क्वाड्रेंट बन रहे हैं 1 2 3 4, इसमें कौन कौन से पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे एक्सिस, ये हम बता सकते हैं। आगे चलते हैं। तो देखो यहाँ पे दिया ही है एग्जांपल में, क्वाड्रेंट फर्स्ट में एक्स एक्सिस पॉजिटिव, वाई एक्सिस पॉजिटिव, जैसे 1 एंड 2। 2 में निगेटिव और ये पॉजिटिव होता है तो -1 और 2 ले सकते हैं। इसमें कोई दो नंबर ले सकते हैं बेटा, जैसे 1 और 2 दो नंबर हमने लिया और इसको हम लोग क्वाड्रेंट के ऊपर शो करेंगे। तो फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव होता है तो 1 और 2 दोनों पॉजिटिव रहेगा। सेकंड में एक निगेटिव और दूसरा पॉजिटिव तो -1, ये क्या हो गया, माइनस में हो गया, निगेटिव हो गया, और ये पॉजिटिव। क्वाड्रेंट 3 देखेंगे तो दोनों हमारे क्या हो रहे थे, निगेटिव, तो 1 और 2 दोनों को निगेटिव लिख देंगे। क्वाड्रेंट 4 में बेटा एक पॉजिटिव था पहला वाला एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस निगेटिव था, तो पहले वाले एक्स एक्सिस के लिए 1 को पॉजिटिव रखा है और वाई को निगेटिव रखा है हमने। देखो यहाँ लिखा हुआ है ना इस तरह से, इसको शो करने के लिए। तो आप देख रहे हैं 1 और 2 ये भी हमारा पॉजिटिव और ये भी हमारा पॉजिटिव, तो 1 और 2 दोनों पॉजिटिव है। क्वाड्रेंट 2 में देखिए बेटा ये पॉजिटिव है वाई वाला, लेकिन ये तो निगेटिव है ना, तो पहला एक्स को हमेशा पहले लेते हैं, वाई को हमेशा बाद में लेते हैं, याद रखिएगा। तो एक्स यहाँ निगेटिव है तो -1 निगेटिव के लिए रखा है, और बेटा ये वाई जो पॉजिटिव है इसलिए 2 को हमने पॉजिटिव लिखा है। अब 3 में आते हैं तो एक्स निगेटिव है और वाई भी निगेटिव है, तो दोनों को निगेटिव लिखा है हमने। ठीक है, इसलिए -1 -2 -3 इस तरह हमने बना दिया। और क्वाड्रेंट 4 में ये तो पॉजिटिव है एक्स, तो 1 पॉजिटिव रखा है, और वाई नीचे आ रहा है निगेटिव था, इसलिए -2 नेगेटिव रखा है। सिंपल, समझ में आया होगा आप लोगों को। अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आप पिक्चर को ध्यान से देखो, दिख रहा है आपको, ये वाई एक्सिस दिख रहा है, ये एक्स एक्सिस दिख रहा है आपको। ठीक है, कहा जा रहा है अब इसका एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू 4। एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, 4। ठीक है, ऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट है 3 के बराबर, देख रहे हैं, वाई को 3 पे लेके किया गया यहाँ पे। और कोऑर्डिनेट क्या है, 4 एंड 3। दो कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं, 4 और 3, तो x के लिए 4 और y के लिए 3 रखा है। अब देखो यहाँ पे पहले क्वेश्चन फर्स्ट को देख लें हम लोग। द एबिस्का एंड द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट b आर डैश एंड डैश रेस्पेक्टिवली, हेंस द कोऑर्डिनेट ऑफ b आर डैश एंड डैश। तो कोऑर्डिनेट b के लिए क्या होगा, अब देख सकते हैं -3, ये क्या होगा +3, और ये +4, 3 एंड 4 होगा कोऑर्डिनेट b के लिए। और उसी तरह हम अगर बी आर देखिए, एबिस्का एंड द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बी आर, एबिस्का एंड ऑर्डिनेट, एबिस्का मतलब कि क्या हो जाएगा हमारा, एक्स हो जाएगा, और ऑर्डिनेट वाई है, तो बी के लिए वाई और एक्स को देखेंगे, बी यहां है ना हमारा, अगर एक्स को देखे तो 4 है और वाई को देखे तो 3, और दोनों के दोनों पॉजिटिव। ये क्वेश्चन बेटा मेरे लग रहा है ना कि क्वेश्चन पूरा है, बुक में देखना आप लोग जरा एक बार, एनसीईआरटी की बुक निकालिएगा आप लोग, एग्जाम्पल 1 होगा।
क्लास लीव हो गई थी। अरे कोई बात नहीं। मानसू बेटा बुक निकाल के देखने, ये क्वेश्चन पूरा लिखा हुआ है इसमें नोट्स में या थोड़ा कुछ कट है मेरे से? सर देख रही हूँ, 1 मिनट। देखिए एग्जांपल में होगा, ये एनसीईआरटी के एग्जांपल का क्वेश्चन है। चलो कोई नहीं, आगे देखते हैं। अब कहा जाए दूसरा क्वेश्चन इसी के ऊपर सेम था। दूसरा क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन था मानसू, देख ले मैंने, पूरा क्वेश्चन था। आप लोग को किसको किसको समझ में नहीं आया ये बताना। ये पहला क्वेश्चन जो मैंने बताया, जिसको समझ में नहीं आया बोलिए, मैं फिर से समझाऊं आप लोग को। सर दोबारा ही समझा दो। हाँ तो देखिए फिर से ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन है, देखो बेटा ये पूरा का पूरा एक चार्ट बना हुआ है, ग्राफ पेपर पे आपको दिख रहा होगा। और आपको पता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो भी हम बनाएंगे इसमें, तो ये पूरा एक्स और वाई एक्सिस तो होगा ही, ये एक्स और ये वाई। ठीक। क्वेश्चन पहला ये कह रहा है कि आप इस पिक्चर को देखो और बताओ कि द एबिस्का एंड द ऑर्डिनेट। एबिस्का एंड द ऑर्डिनेट, बेटा एबिस्का मतलब कि एक्स एक्सिस, बिना सोचे समझे दिमाग में रख लीजिएगा, और ऑर्डिनेट मतलब कि वाई एक्सिस। बात खत्म, ये क्लियर हो गया। कह रहा है कि द एक्स एंड द वाई ऑफ द पॉइंट बी और द एबिस्का एंड द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बी। मतलब पॉइंट बी आप देखो कहां है, पॉइंट बी ये है ना, हमको दिख रहा है ये है पॉइंट बी। कह रहा है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कौन कौन से नंबर है आप बताइए। तो देखो बी के लिए अगर वाई एक्सिस को देखेंगे तो 3 है ना, 3 लिख देंगे। और दूसरा एक्स एक्सिस के लिए क्या है बेटा, 4, तो 3 and 4, बात खत्म। Hence the coordinate of B are 3 and 4, सॉरी 4 and 3। कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं, हमेशा पहले एक्स लिखते हैं ना, पहले एक्स लिखेंगे और फिर वाई का कोऑर्डिनेट लिखेंगे। तो 4 and 3 देखो आंसर है, 4 and 3 हो गया कोऑर्डिनेट्स। अब किसको समझ में नहीं आया यहां देखिए और बताइए। ईशा निकिता आया आप लोग को समझ में? यस सर। नहीं आया हो तो मैं फिर से रिपीट कर दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि अगर मैं आगे चल गया तो फिर सर दोबारा आप नहीं लगेगा। रिपीट कर दो, लाइट चली गई थी ना तो वाईफाई चला गया था फिर। कोई बात नहीं, देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि द एबिस्का एंड द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बी। हमने कहा कि एबिस्का का मतलब होता है एक्स और ऑर्डिनेट का मतलब होता है वाई, ये दिमाग में रखना है आपको। कह रहा है कि पॉइंट बी के लिए, ऑफ द पॉइंट बी, जो पॉइंट बी है हम पिक्चर में देखेंगे, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं आप लोग को अगर समझ में दिखने में दिक्कत होती है तो। ये हमारा पॉइंट बी है, इस ग्राफ पेपर पे दिख रहा है। और कहा जा रहा है कि एबिस्का मतलब कि एक्स एक्सिस पे कौन सा है, 4 है, दिख रहा है आपको। एक्स एक्सिस पे पॉइंट 4 बी है कहां सर। है बेटा। और ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मतलब वाई एक्सिस, इस पे क्या है, 3 है। और कहा जा रहा है कि बी के लिए आप कोऑर्डिनेट्स बताइए। तो कोऑर्डिनेट के लिए पहले तो बेटा एक्स वाला लिखेंगे और फिर वाई वाला लिखेंगे। तो इसको कैसे लिखते हैं देखिए, एबिस्का इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू 4, जो कि मैंने आपको दिखाया। और ऑर्डिनेट मतलब वाई होता है, वाई कोऑर्डिनेट इक्वल टू 3, सिंपल। तो कोऑर्डिनेट्स आर 4 and 3। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। समझ में आया? सर ओके भाई, नहीं आया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत छोटा चैप्टर है, 43 पेजेस का है ये, कल तक तो होगा ही। और हो गया तो भगवान खुश है हम लोगों के साथ। देखिए कहा जा रहा है बेटा दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, वो देखिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सेम पिक्चर है और कह रहा है कि द एबिस्का एंड ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम। अब देख लो, एबिस्का बेटा हमारा -3 है, दिख रहा है। एक्स एक्सिस जो होगा -3 और वाई एक्सिस पे 4 है। तो कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखेंगे, मैं उदित से पूछ रहा हूं कि उदित बताए। उदित नो नो, केवल उदित जवाब देगा। उदित इसका कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे बताओ, एम के लिए कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? उदित है भी या नहीं? सर मैं बताऊं मानसू को? सर वो अच्छा, फिर से बोलना, क्या क्वेश्चन है? मैं ये कह रहा था कि पॉइंट एम, देखिए द एबिस्का एंड द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम आर डैश एंड डैश रेस्पेक्टिवली। तो आपको एम के लिए और
कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। m के लिए कोऑर्डिनेट्स किस तरह लिखेंगे आप बताइए। -3 -4 हाँ -3, 4 बिल्कुल, 4 क्योंकि हाँ पहले x का लिखेंगे ना और फिर y का। वेरी गुड, तो कोऑर्डिनेट्स आर -3 एंड 4, कोई दिक्कत नहीं है। याद रखिएगा कल से तो बारिश नहीं होगी तो वहीं पर ऑफलाइन क्लास होगी, और जो भी टेस्ट होगा तो अब Yes, एक sir. रूल है, आप फोन लाके रिवाइज कर सकते हो, लेकिन हर बच्चा अपना एग्जामिनेशन बोर्ड जरूर लेके आएगा। सारा बैग जमा कर दीजिएगा और तब टेस्ट दीजिएगा, क्योंकि विश्वास मेरे को अपने Okay, आप पर भी sir. नहीं है तो आप लोगों पे कैसे होगा। आगे देखिए, Okay, sir. अब थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। पॉइंट एल के लिए, ये कोई क्वेश्चन है यार, ये तो छोटे बच्चे करते हैं। पॉइंट एल के लिए कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? -5 एंड -4, मुझे तो बताने की -4। हाँ सिंपल। अब उसी तरह पूछा जा रहा है कि क्या कहते हैं एस के लिए बताइए। ये मैं पढ़ा क्यों रहा हूं, ये तुम लोगों ने खुद ही क्यों नहीं कर लिया। एक्स के लिए +3 हो जाएगा 3 हाँ, और ये -4। सिंपल। भगवान क्या पढ़ाना पड़ रहा है। अब चलो कुछ लग रहा है मजेदार चीज आई। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, इसमें भी कुछ नहीं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी हमें बताना है। तो एक्स और वाई देखेंगे ना, तो एक्स के लिए क्या है बेटा -5 और वाई के लिए क्या है 2, हो गया कोऑर्डिनेट। क्या है ये, हट। सी के लिए बताइए। हाँ ये देखो, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3 एंड 5। -3 एंड 5 का कोऑर्डिनेट बताना है आपको। तो आप देखो -3 के जगह पर m है और -5 के जगह पे e है। वेरी गुड, सही जवाब। तो m एंड e ये होगा ना। सो द रिक्वायर्ड पॉइंट देखिए, अब इस x के लिए कोऑर्डिनेट -3 है, y के लिए -5 है। सो रिक्वायर्ड पॉइंट इज e। आपको दिख रहा है ना, e यहां पर भी जा रहा है और e यहां पर भी जा रहा है, तो ये हो जाएगा। बिल्कुल सही। लो खत्म ही कर देते हैं इस चैप्टर को, दिमाग खराब कर। 2 एंड -4 के लिए जिससे पूछेंगे दीपक, दीपक पहले है या नहीं ये बताओ आप लोग। दीपक, दीपक नहीं, सर उसका नेट ठीक से नहीं चल रहा। कोई बात नहीं, तो इसका नेट तो चल रहा है ना। ईशा तुम बताओ, 2 एंड -4 के कोऑर्डिनेट्स बताइए मुझे, कौन सा पॉइंट होना चाहिए 2 एंड -4 के लिए। क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। सर मैं बताऊं? आरव तुम बताओ। सर चलो मैं बताऊं? चलो आरव को बताने दो। सर जी। जी बिल्कुल सही, आरव जी। -4 एंड 2, यही तो मैं पूछ रहा हूं, 2 एंड -4 या 2 -4 एंड 2 हो गया जी पॉइंट। कोई क्वेश्चन है यार। पॉइंट डी के लिए क्या होगा एबिस्का, द एबिस्का ऑफ पॉइंट डी। अब ये बताएगी निकिता, डी पॉइंट डी का एबिस्का क्या होगा ये बताइए। अब देखिए पॉइंट डी कहां है, मैं इसको बड़ा कर दूं जरा और एबिस्का बताएंगे। ओ सॉरी छोटा करना पड़ेगा, एक सेकेंड, मैं तो क्वेश्चन ही भूल गया। पॉइंट डी कहां है यार, हाँ एबिस्का 6 बिल्कुल। अब ये पॉइंट डी यहाँ है और निकिता दीदी ने बोला इसका एबिस्का मतलब एक्स एक्सिस पे क्या है 6 है, 6 इज द आंसर। बिल्कुल सही। इस चैप्टर के लिए हम लोग इतना टेंशन ले रहे थे। ऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एच, ईशा तुमने पिछली बार भी जवाब नहीं दिया था, इस बार दो। द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच क्या होगा, देख बेटा बता। सर क्लास में नहीं है कोई दिशा। ईसा, ईसा दिशा और दिशा एक ही। अच्छा जो भी है, चलो तो ठीक है। हर्ष इस बार आप कुछ थोड़ा अपने डोले चमकाओ और बताओ। पॉइंट एच के ऑर्डिनेट्स बताइए, पॉइंट एच के ऑर्डिनेट्स बताइए आप। -5 और -3। बिल्कुल से याद रखिएगा, हमेशा जब आपसे यूनिट्स पूछा जाए ना तो एक्स वाला ही पहले बोलना, ठीक है ना, क्योंकि पहले बोलोगे एक्स को ही तभी लिख भी पाओगे, नहीं तो वहां गलत कर दोगे। सर इसमें लेकिन -3 होगा सिर्फ। सर इसमें तो ऑर्डिनेट पूछा है ना, कोऑर्डिनेट्स नहीं।
सर इसमें कोऑर्डिनेट नहीं पूछा, नहीं नहीं ऑर्डिनेट ठीक है पूछा। ठीक है, मानसू सही बोले, ऑर्डिनेट की बात हो रही है, बिल्कुल ऑर्डिनेट की बात हो रही है, कोऑर्डिनेट की नहीं। तो ऑर्डिनेट मतलब क्या होता है? ऑर्डिनेट मतलब वाई एक्सिस होता है, और वाई एक्सिस क्या है हमारा? -3। मैंने भी ध्यान नहीं दिया, बिल्कुल गुड। हर्षु कहाँ ध्यान है तेरा? मैं तो मास्टर हूं, तुझे तो ध्यान रखना चाहिए। चलो, तो अब कोऑर्डिनेट एल बताएगा लक्ष्य। लक्ष्य बता, कोऑर्डिनेट्स एल के कोऑर्डिनेट्स बता। सर 0। एल कहाँ है भाई? एल तो हमें दिखा भी नहीं, ये रहा एल ना। सर 0। हाँ बिल्कुल। नहीं बेटा, तो सारे कैसे 0 होंगे? आप ये देखो ना, एल का ये जो पॉइंट है हमारा, वाई एक्सिस पर तो 5 है ना, बेशक इसका एक्स एक्सिस है ही नहीं, तो हम यहाँ वाई को 5 कहेंगे और एक्स को 0 कहेंगे। तो कोऑर्डिनेट पूछा ना। कोऑर्डिनेट बेटा, ये क्वेश्चन तो देखो ना, आप यहाँ लिख तो रखा है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट है। सर 0,5। हाँ हाँ, वो तो हो गया। तो बता भाई मानसू, एम फॉर मानसू, पॉइंट एम के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं आपको, क्वेश्चन सामने दिख रहा होगा। सर -3 और 0। -3 एंड 0, बिल्कुल सही, गुड। अब अगला दीपक है, ऐसी क्या नाम है उसका, उदित, तुम जवाब दो। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट मार्क्ड ऑन द एक्सिस इन फिगर। ठीक है, पूछा जा रहा है कि आपको ये बताने हैं जो मार्क्स हैं, जैसे ये देखो सी डी लिखा हुआ है, ये बी लिखा हुआ है, ये ई लिखा हुआ है, ये ए लिखा हुआ है, ये डी लिखा हुआ है, इनके आपको क्या करना है? कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। सर आवाज कट सर रही है। सर हाँ। वीडियो फ्रीज होगी। वीडियो फ्रीज हो गई? अब दिख रही है आप लोगों को? यस सर। ठीक है सर, ठीक है। हाँ यस ठीक। अब ठीक है। आ रहा हो, तुम दिमाग लगाओ, पहले तुमको मौका देता हूं। पॉइंट ए के लिए मेरे को कोऑर्डिनेट चाहिए, बताओ पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या है? कोऑर्डिनेट्स याद रखिएगा, नॉट सर ऑर्डिनेट। हाँ, 4 और 0। 4 एंड 0, बिल्कुल सही, शाबाश। उसके बाद मैं निकिता से को मौका दे रहा हूं, पॉइंट डी का बताओ निकिता। सर 0 और -4। हाँ बिल्कुल, 0 एंड -4, बिल्कुल सही। फोर पॉइंट ए तो हो गया, 4 पॉइंट बी भी हो गया। पॉइंट मैंने आपसे कौन डी कहा था या बी कहा था? सर डी। हाँ ठीक है। दिशा या ईसा है या नहीं है ग्रुप पे अभी? मानसू तुम बताओ, पॉइंट सी के लिए, पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट्स। -5 एंड 0। ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है मैं क्यों पूछ रहा हूँ, ये क्यों पूछ रहा हूँ, ये तो हो ही गया। सर ये और कुछ भी है कि है फिर? बस बेटे चैप्टर खत्म हो गया, तू करा और भी। चलो ये देखो, अब अच्छा अच्छा वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, वो सब तो क्या कहते हैं छोटा मोटा था। अब देखते हैं इसमें कुछ हो शायद एक्स्ट्रा। लोकेट द पॉइंट 5 एंड 0, 0 एंड 5, 2 एंड 5, 5 एंड 2, ये सारे चीजों को लोकेट करने हैं कार्टेशियन प्लेन पे। ठीक है, सर कर लेंगे। कर लेंगे। ध्यान से देख लो बेटा इस Yes, क्वेश्चन sir. को आप लोग सारे, जैसे ही आप लोग ये लोगे यहाँ पे देखोगे जिस भी तरह से, तो तुरंत हो जाएगा। एक बार अपना ये ग्रुप पे नोट्स देख लेना, मुझे नहीं लगता कि कुछ भी मुझे यहाँ टैलेंट दिखाने की जरूरत है। नो सर। ये तो बहुत ही आसान है। No. अच्छा हर्ष, तुम लोग के पेपर में आए थे इनसे क्वेश्चंस? सर कल है सर मैथ का, सर आएगा सर 3rd चैप्टर। ले बेटे, हो गया तेरा, आज तेरे लिए खत्म कर दिया। यस सर। अब देखो, इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट -2 and 4, 3 and -1, -1 and 0, 1 and 2 and -3 and 5 लाइज। किस क्वाड्रेंट पे ये सब है देखते हैं। लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन। तो -2 and 4 को पहले लेते हैं, देख रहे हैं -2 and 4 को। तो देखिए एक्स कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव, यहां देखिए -2 and 4 है,
तो यहाँ पर अगर आप सॉरी किस प्लेन को लेंगे, मतलब फर्स्ट की बात करें, एक सेकंड रुक जाना। Cotton to each with the next 2 3 4 5 verify your answer by locating them on the Cartesian plane। -2 and 4 में देखेंगे तो x कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव एंड y कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव, ठीक है। Yes, तो sir. -2 and 4 इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। पहला नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में है, आप देखो सेकंड वाले में है ना, आपको समझ में आ रहा होगा। और आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि ये हो गया माइनस वाला और ये हो गया प्लस वाला, ठीक है। तो इस सेकंड क्वाड्रेंट में काम खत्म। अब पूछा जा रहा है 3n-1 पहले पॉजिटिव और बाद में नेगेटिव का है, क्वाड्रेंट 4 में। सॉल्व, ये रहा क्वाड्रेंट 4 में। उसके बाद पूछा जा रहा है -1 and 0, -1 and 0, तो माइनस पहले नेगेटिव यहाँ है और पॉजिटिव वहां है। तो ये किस पे, देखो सबसे बड़ी बात तो ये है कि x कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव एंड y कोऑर्डिनेट इज 0, ये कहां पर होगा ये हमें सोचना है। सो -1 and 0 लाइज ऑन नेगेटिव quadrant. हाँ नेगेटिव x एक्सिस। Quadrant. हाँ बेटा म्यूट करके रखो। नेगेटिव x एक्सिस जहां पर होगी वहां दिखें, क्योंकि 0 को तो हम कुछ कहीं दिखाई नहीं सकते। 0 कहां होगा मानसू, तुम बताओ मुझे 0 कहां पर मैं शो करूंगा, ओरिजिन पे दिखाऊंगा ना। अरे भाई ठीक है म्यूट कर लो, कोई बात नहीं, म्यूट कर लो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देखो ध्यान देना आप लोग, मैं फिर से बता रहा हूं, -1 and 0 है तो हम ये देखेंगे, अगर पहले -1 है, आपको पता है ना कि कोऑर्डिनेट्स लिखते समय पहले x एक्सिस को देखते हैं, तो पहले देखेंगे कि किस क्वाड्रेंट में पहले नेगेटिव है, यहां है, ठीक है। तो हम इसको, और 0 है तो किसी में भी जहां पहले नेगेटिव है उसको ले चल सकते हैं। तो यहाँ नेगेटिव है और यहाँ 0, तो यहाँ पर क्या है कि -1 and 0 लाइज ऑन नेगेटिव x एक्सिस। जहां भी x का नेगेटिव एक्सिस है वहां पर शो होगा, ये रहा यहां होगा। और 0 बेटा तो इसी पे रहेगा, y के लिए कुछ हम अलग तो दे नहीं सकते क्योंकि 0 है लेवल उसका। 1 and 2 दोनों पॉजिटिव किस में है, देखिए फर्स्ट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। बिल्कुल सही। दोनों में माइनस कहां है बेटा, 3 में, 3 क्वाड्रेंट, बात खत्म। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, ग्राफ बना लेंगे। ये रहा हमारा ग्राफ पेपर, इसमें शो कर देंगे। नहीं आ रहा ढंग से, आवाज नहीं आ रही है या वीडियो नहीं आ रही है? आ रही है सर दोनों। सर आवाज तो आ रही है, वीडियो नहीं आ रही। बेटा आपके नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम लग रहा है मेरे को। यहाँ सब तो बेटा सब कुछ ठीक ही है, सर बल्ले वीडियो बल्ले। भी आ रही है। और देखो आरव ने बोला, ये समझ में आया आरव? सर लीव करके देख रहा हूँ मैं एक बार। हाँ बेटा मैं ज्वाइन करा दूंगा, फिर से आ सकते हो। आरव ये समझ में आ रहा है अच्छी तरह से? ये सारे के सारे हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं, कहां कहां शो होंगे आपको पता है, जो हमने बता दिया था। इस तरह से जब ग्राफ पे बनाएंगे तो ये सारे कोऑर्डिनेट्स हैं, ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हो गए, और हमको पता है किस क्वाड्रेंट के अंदर ये कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, ये भी हमें पता है। और उसी तरह हम शो करें, जैसे -2 and 4 है ना। अरे यार क्या हो गया, देखिए -2 and 4 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो देखो बेटा -2 and 4 सेकेंड, हाँ सेकेंड आ गया ये तो। हाँ। तो और बच्चों के लिए बता देते हैं ना, क्योंकि और बच्चे जो अभी नहीं है वो भी कहीं सीखने की कोशिश करें। तो -2 and 4 सेकेंड क्वाड्रेंट में -2 पहले हम लेंगे बेटा, -2 रहा हमारा ये, ठीक है, ये पॉइंट बना दिया। और ये 4 है, और इधर से y एक्सिस पे 4 लेके चलेंगे, जिस पॉइंट पे मिलेगा उस पॉइंट को हम यहाँ पॉइंट लगाएंगे। और सर ये लाइन लगाकर भी दिखा सकते हैं। लाइन लगा के हाँ दिखा दो, लेकिन हाँ यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, अगर लाइन लगा के आप दिखाओगे तो है ना वो ब्रोकन लाइन होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? हाँ। और 3 and ओके बेटा म्यूट कर लीजिए प्लीज अपना। 3 and -1 जो है ये 4 क्वाड्रेंट में है ना, तो 3 हमारा ये जा रहा है, और -1 जहां लाइन मिले तो -1 की लाइन ऐसे ले जाएंगे और 3 की लाइन ऐसे लाएंगे। ये कट जहां जिस पॉइंट पे होगा वहीं पे 3 and -1 दिखाएंगे। उसी तरह -1 and 0 कहां होगा बेटा, -1 and 0, तो -1 ये है और 0 ये रहा, तो हम सीधे यहीं पे लगाएंगे। सॉरी ओहो हाँ मैं गलती से बोल गया, ये -1 है, -1 यहाँ है और 0, तो इसी पॉइंट पे -1 की जगह पे ही लगाएंगे, क्योंकि 0 की लाइन तो यही होती है ना।
1 एंड 2 को देखेंगे बेटा, तो 1 एंड 2 हमारे किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में है ना, तो 1 एंड 2 ये रहा हमारा एक्स एक्सिस का 1 और वाई एक्सिस का 2, पॉइंट ये हमने लगा दिया, सिंपल है, तो कुछ भी नहीं। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन की तरफ है हम लोग, ध्यान दीजिएगा। प्लॉट द फॉलोइंग ऑर्डर्ड pairs of numbers x y as point in the Cartesian plane, use the scale 1 centimeter is equal to 1 unit of the axis। ठीक है, 1 सेंटीमीटर एक यूनिट के लिए लेके चलेंगे हम लोग। हमारा क्या है, x में बेटा -3 0 -1 4 2 है, 7 -3.7 -3। तो कोऑर्डिनेट्स कैसे बनेंगे आपको पता है ना, फर्स्ट कोऑर्डिनेट ये हो गया, सेकंड कोऑर्डिनेट ये हो गया, थर्ड कोऑर्डिनेट ये हो गया, फोर्थ ये हो गया, और आगे जाकर के इस तरह से बनेगा। अब देखो बेटा, म्यूट करिए अपने आप को प्लीज। तो प्लॉटिंग हमको क्या करना है, -3 एंड 7 को एक जगह पेयर करना है, इस सब को पेयर करना है। ठीक है, सारा करते हैं। -3 बेटा यहाँ है, x को पहले देखेंगे, -3 ये जा रहा है, आपका दिख रहा होगा। ठीक है, वाह। और 7 बेटा यहाँ आ रहा है, हो गया, ये पहला पॉइंट बना दिए। 0 एंड -3.5, तो -3.5 y एक्सिस पे देखेंगे, नेगेटिव -3.5 कहाँ होगा, 3 हो गया बेटा, और ये 0.5। ठीक है, तो ये हमने -3.5 ये बना दिया। ये बिल्कुल समझ, टेस्ट होगा ज्योमेट्री। बेटा मेरा मूड तो ऐसा ही है कुछ, और आपको पता ही है कि मूड तो ऐसा ही होता है, तो पेपर तो हो ही जाता है। कल इसका क्लास टेस्ट याद रखिएगा आप लोग। सेकंड चैप्टर का बेटा तो ये चैप्टर हो गया ना आज, क्या दिक्कत है, कल इसका टेस्ट दीजिए आप लोग। हर बच्चा मैथ की बुक जरूर लेके आएगा, और ग्राफ पेपर, ऑल बॉयज एंड गर्ल्स। यस सर। अब इसको प्लॉट करना है, आप करते जाइए, हमें बताने की जरूरत नहीं है। तो भैया अब आप लोग को सादर नमस्कार करेंगे, चैप्टर 3 खत्म, आप लोग के 3 चैप्टर हो गए। ठीक है, हाँ सर एक वो सेकंड, टेस्ट ग्रुप पे भी भेज देना। आपने पहले आ रहा टेस्ट, अभी फ्रेंच रेवोल्यूशन ये सब का किसी का नहीं दिया है आपने। सर वो मेरी वो एग्जाम चल रहे थे सर, आज से दे दूंगा। मैं कौन सा सर, टेस्ट जो- भेजूं पहले बताओ आप। सर कोई सा भी जो हो गया। साइंस का चैप्टर फर्स्ट एंड सेकंड का जो ब्लू क्वेश्चन का टेस्ट था, वो मैं आपको भेजता हूँ। ठीक है, ओके सर। हाँ तो साइंस का सर सेकंड चैप्टर तो आपने हमें अभी जियोग्राफी का नहीं पढ़ाया, तो उसका टेस्ट देना है हमें। बेटे तो उसका टेस्ट रखा कब है मैंने, सर उस पे तो दे रखा है हमारी उस पे टाइम टेबल पे। सर वीकली प्लान में तो है। वीकली प्लान में टेस्ट का Yes, दिन कौन sir. सा है, दिन कौन सा है ये बताओ आपने। ट्यूसडे। सर अगला कल का ट्यूसडे। अरे तो कर लेना ना, उसमें क्या है, हर बच्चे को स्कूल में पढ़ाया ही गया होगा। ठीक है ना, मैं वीकली आपके 3 ही टेस्ट ले रहा हूँ, लेकिन सर आपको सर अभी हमारा सर, हमें तो नहीं पढ़ाया गया, फर्स्ट पढ़ाया मैम ने। अरे तो ज्योग्राफी भी Yes, पढ़ाने sir, की हमें भी चीज़ पढ़ाया है। है। देखो कितना ज्यादा सर, बच्चे, सर ठीक है, अब नोट्स भेज देना। एक सेकंड सर रुको। टेस्ट चेक हो गया वो। ना बेटा अभी टेस्ट चेक ना सर आप करता नोट्स मैं, भेज देना। 1 मिनट रुको।